नमस्कार, मैं JRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। महागठबंधन ने कल पटना में प्रेस वार्ता करके एक ऐसा दांव चला जिससे कि न सिर्फ NDA गठबंधन सत्ता में आया है बल्कि नीतीश कुमार की भी बाँछें खिलती हुई दिखाई दे रही। आप सभी लोग जानते हैं कि भले ही बिहार का चुनाव NDA गठबंधन में नीतीश कुमार के अगुवाई में होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चुनाव के बाद नीतीश के साथ क्या होने वाला इसका संकेत दे दिया है। वो भी एक तरह से महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बनेंगे, जिनके अगुवाई में तो चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन नीतीश कुमार काली मिट्टी के खिले हुए वो पहलवान हैं जो कि अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कब कौन सा दांव चलना उन्हें अच्छे से आता है और वो सामने के प्रतिद्वंदी को हराने के लिए कोई भी दांव चलने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के बार बार निवेदन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। उनके सहयोगी दल, चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, अमित शाह के हाँ में हाँ मिलाते रहे और ये बताते रहे कि NDA में मुख्यमंत्री पद का फैसला उसके जीते हुए विधायक करेंगे। लेकिन कल जब महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी महागठबंधन के सहयोगी राजनेताओं ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को न सिर्फ मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया बल्कि मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री का फेस भी घोषित कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या NDA गठबंधन के लोग ये कह रहे थे कि आखिर महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। रविशंकर प्रसाद तो उससे और 2 कदम आगे निकल गए थे। उनका कहना था कि कम से कम वो उप मुख्यमंत्री ही घोषित कर दें। अब चूँकि जब महागठबंधन ने अपने दोनों फेस, एक तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, तो यहाँ ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या NDA गठबंधन भी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा या कि चुनाव के बीच आखिर किस चेहरे के आधार पर जाएं। अब ये कहने से काम बनने वाला नहीं है कि हम सभी लोग नीतीश के अगुवाई में लड़ दें। नीतीश के अगुवाई में तो जब पहले से ही जाने की बात थी, तो चिराग पासवान क्यों कहते थे कि वो एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिसमें कि अपराध और भ्रष्टाचार में काफ़ी वृद्धि हुई। क्या चिराग पासवान अपनी उस कही बात से फिर गए या भूल गए? वो अमित शाह जो बार बार ये कहते थे कि मुख्यमंत्री पर फैसला जीते हुए विधायक करेंगे, संसदीय दल ये निश्चय करेगा कि आखिर बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन। जिस तरह की चाल महागठबंधन ने चली है,
निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन मुश्किल में आता हुआ दिख रहा है। भले ही वो ये कह रहे हों कि नीतीश की सभी घोषणाएं फर्जी हैं या तेजस्वी किस तरह से ये काम कर पाएंगे, जैसे कि वो घोषणा कर रहे हैं सबको नौकरी देने की, संविदा कर्मियों को पक्का करने की, लेकिन उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। पूरा बीजेपी का आईटी विंग, उनके सभी प्रवक्ता चेहरा बचाते हुए घूम रहे और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौरान वो लालू प्रसाद यादव के उस 15 सालों का भी जिक्र कर रहे हैं जब तेजस्वी यादव नाबालिग थे और उनका सत्ता से कोई लेना देना नहीं था। नीतीश कुमार या उनके गठबंधन के साथी नीतीश लालू प्रसाद के उस राज को जंगल राज की तो संज्ञा देते, लेकिन अपने 2005 से कुछ समय छोड़कर, 1-1.5 साल छोड़कर, लगभग पूरे समय के कार्यकाल की उपलब्धियां नहीं बताते। अगर निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था के मामले में अच्छा काम किया है और बिहार की छवि को बदलने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो सभी काम बिहार में हो गए इन 20 सालों के दौरान, जिसके कारण बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा वहाँ पलायन है, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तो आखिर नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं बताते कि इन 20 वर्षों के दौरान या एनडीए के वो सहयोगी क्यों नहीं बताने की कोशिश करते हैं कि 20 वर्षों में हमने ये कर दिया है और ये शेष रहा बचा अगले कार्यकाल में हम करेंगे। यहाँ तक कि वो आगे के मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी मौन साधे हुए। जो एनडीए गठबंधन महागठबंधन पर सवाल उठाता था, आज महागठबंधन ने वो लकीर ही मिटा दी और अपनी इतनी बड़ी लकीर एनडीए के सामने खींची है। उनके सामने ऐसी मजबूरी खड़ी कर दी है कि या तो एनडीए गठबंधन के लोग नीतीश को मजबूरन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, अन्यथा चुनाव के बाद क्या होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यही एनडीए गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को पलटू राम की संज्ञा से नवाजते थे। तो अभी और नीतीश कुमार ने अपनी उस कला से तिलांजलि नहीं दी है। चुनाव के बाद वो किसके साथ हो जाएंगे ये नीतीश के अलावा कोई बता भी नहीं सकता। निश्चित तौर पर महागठबंधन ने जो एक बड़ी रेखा खींची है उसको मिटाने की कुव्वत संभवतः न तो बीजेपी में है न एनडीए गठबंधन में। निश्चित तौर पर महागठबंधन के इस दांव से एनडीए गठबंधन में घबराहट की स्थिति है। देखना यह है कि आज जब प्रधानमंत्री बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे तो आखिर उनका निशाना क्या होगा। क्या वो नीतीश के मुख्यमंत्री
कि अगले कार्यकाल के लिए उन्हें घोषणा करेंगे, या वैसे ही उनका भाषण का रुख रहेगा जैसा कि मुजरा, मुल्ला, भैंस और जिस तरह की जुमलेबाजी वो करते रहने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। आज उनकी जनसभा पे भी बारीकी से निगाह रखने की ज़रूरत है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।